हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है बुआ की शॉपिंग। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। भाभी, आपके पास छुट्टे पैसे हैं तो ज़रा ऑटो वाले को दे दो। मेरे पास 500 का नोट है। नेहा बोली। जी जी जी, आप आराम से बैठिए, राज पैसे दे देगा। नेहा ने राज को पैसे दिए कि वो ऑटो वाले को दे आए। राज पैसे लेते समय गुस्सा करते हुए फुसफुसाकर बोलने लगा, मम्मा आ गई कंजूस बुआ। कभी इनके पास छुट्टे पैसे नहीं रहते, हमेशा हमको ही किराया देना पड़ता है। कुछ कहा क्या लल्ला। नहीं नहीं जीजी, राज को आंखों से डराते हुए बोली। जीजी कुछ नहीं, राज को घूरते हुए चुप करने का इशारा किया और पैसे देकर आने को कहकर किचन में चली गई। भाभी, घर में बड़ी शांति है। सब लोग कहाँ हैं और अम्मा? मेरी आवाज़ सुनकर भी बाहर नहीं आई। तबीयत तो ठीक है ना उनकी? बोलते बोलते मीरा पूरे घर का चक्कर लगा डाली। अरे जीजी, आप भूल गई क्या? आज एकादशी है। अम्मा जी अर्पिता के साथ मंदिर गई है और आपके भैया ऑफिस गए हैं। राज के पेपर शुरू है तो अभी स्कूल से आया है। नेहा ट्रे लेकर आ गई। और भाभी, अर्पिता के बारे में कुछ सोचा आपने? उसकी शादी वादी करनी है या अपने पास ही बिठा कर रखना है? लड्डू मुंह में डालते हुए मीरा ने अपनी शंका जाहिर की और फिर उनका लेक्चर शुरू हो गया कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, फिर लड़के अच्छे नहीं मिलते और भी न जाने क्या क्या। मीरा का ज्ञान देना चालू ही था कि अर्पिता दादी के साथ घर आ गई। बेटी को देख अम्मा जी बहुत खुश हो गई। घर परिवार और बच्चे के बारे में पूछने के बाद माँ बेटी खाना खाकर सो गई और साथ ही नेहा को आदेश दे गई कि शाम को समय पर उठा दे, शॉपिंग पर जाना है। और साथ ही ये भी याद दिलाया कि छुट्टे पैसे रख लेना। शॉपिंग का नाम सुनते ही नेहा ने सिर पीट लिया। हो गया सत्यानाश, क्योंकि नेहा को पता था कि अब क्या होने वाला है। दोनों बच्चे अपनी माँ को इस मुश्किल से बचाने की तरकीबें देने लगे। आप कोई बहाना बना दो, सिर दर्द हो रहा है या फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है। तभी नेहा ने कहा, बेटा जी, उन्हें जानते पहचानते हुए पूरे 22 साल हो रहे हैं। झट से सबके सामने बोल देंगी कि दिन भर गृहस्थी में रहोगी तो सिर दर्द होगा। मेरे साथ बाजार चलो, सब सिर दर्द चला जाएगा। डॉक्टर का बोलूँगी तो कहेगी ठीक है ना, पहले डॉक्टर के यहाँ नंबर लगा देंगे और फिर उसी बीच शॉपिंग कर लेंगे। उनके साथ शॉपिंग पर क्या, कहीं और भी जगह जाने से सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारे पापा और सभी रिश्तेदार दूर भागते हैं और कोई ना कोई बहाना बना ही लेते हैं। लेकिन मैं हमेशा फंस जाती हूँ। क्या करूँ? जब अम्मा जी बोल देती तो बहाना बनाना अच्छा नहीं लगता। पता है, आज तक उन्होंने कभी ऑटो रिक्शा का भाड़ा नहीं दिया। हर समय अपने पास 500 या 2000 का नोट निकाल लेती थी। नेहा बच्चों को मीरा की चालाकी से पैसे खर्च करवाने के बहाने बताते हुए अपने पर्स में छुट्टे पैसे रखने लगी और मीरा जीजी शॉपिंग करने चली गई। बाजार पहुंचकर मीरा ने शॉपिंग शुरू कर दी। पहली ही दुकान पर चीज़ें खरीदने पर दुकानदार ने कहा 150 रुपये। मीरा ने अपने पास से 2000 का नोट निकाल लिया। 2000 का नोट देखकर दुकानदार बोला, बहन जी छुट्टे दे दो, सुबह से इतनी बिक्री नहीं हुई है कि 2000 के छुट्टे हो। भाभी, आपके पास से दे दो, आपके पास तो 150 होंगे ही। मीरा ने नेहा से कहा और खुद आगे बढ़ गई। छुट्टे पैसे वाला पाउच निकालने के लिए नेहा ने बैग में हाथ डाला तो हैरान रह गई, लेकिन पाउच नहीं मिला। नेहा को अभी तक वहीं खड़ा देखकर मीरा वापस आई। क्या हुआ भाभी, पैसे दे दिए हो तो यहाँ क्यों खड़ी हो? जीजी, छुट्टे पैसे वाला पाउच नहीं मिल रहा। लग रहा है कि जल्दी जल्दी में मैं घर पर ही भूल आई। आपके पास 500 का नोट होगा, वो दे दीजिए। मीरा ने नेहा का पर्स लेकर पहले खुद ही चेक किया, लेकिन पाउच ना पाकर 500 का नोट अपने पास से निकाल कर देती है। भाभी, ऐसा करते हैं कि घर चलते हैं। आज ही सफ़र करके आई हूँ और आज ही शॉपिंग करने आ गई। मैं बहुत वीकनेस फील कर रही हूँ। चलिए घर चलते हैं। मीरा बहाना बनाकर रिक्शा बुलाने लगी, क्योंकि अब शॉपिंग उसे अपने ही पैसों से करनी पड़ती। अरे बुआ, इतनी जल्दी आज आपकी शॉपिंग हो गई? सामने स्कूटी पर अर्पिता और राज खड़े थे। तुम लोग यहाँ? नेहा को आश्चर्य हुआ। राज को कुछ नोट्स जेरॉक्स कराने थे और इसका मन कर रहा था कि तिवारी के यहाँ के छोले भटूरे खाने का, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। मम्मी, बुआ भी मिल जाएगी। बुआ को भी छोले भटूरे पसंद है। अर्पिता हंसते हुए बोली, नहीं नहीं बच्चों, आज नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। हम लोग घर ही जा रहे थे, छोले भटूरे फिर किसी और दिन। मीरा ने बहाना बनाकर वहाँ से जल्द निकलना चाहा, लेकिन अर्पिता और राज के आगे मीरा की एक ना चली और फिर तिवारी की दुकान पर बैठकर आराम से एसी में छोले भटूरे का मज़ा अर्पिता, राज और नेहा ले रहे थे। लेकिन मीरा बिल का सोचकर पसीने से लथपथ हो रही थी। हर बार तो आप 2 प्लेट छोले भटूरे चटकर जाती थी, आज आपसे 1 प्लेट भी खाया नहीं जा रहा।
राज की बात पर मीरा बस मुस्कुरा कर रह गई। नम आंखों से 2000 के नोट को देखते रह गई, जैसे उसकी आज अंतिम यात्रा हो। जीजी मैं ये कह रही थी कि अब तो 2000 के नोट के छुट्टे भी हो गए हैं और एसी में बैठकर नाश्ता करने से थकान भी दूर हो गई है। अब कहाँ रोज़ रोज़ बाजार आएंगे। आप ऐसा करो कि अपनी शॉपिंग पूरी कर लो। तिवारी की दुकान से बाहर आते हुए नेहा बोली, ना भाभी, अब बस कोई शॉपिंग नहीं। ये सब सामान तो मेरे यहाँ भी मिलता है, फालतू में काहे को ढोकर ले जाना। घर चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मीरा चक्कर आने का इशारा करने लगी। अर्पिता ने जल्दी से एक रिक्शा बुलाया। मीरा और नेहा घर के लिए निकल गए। अब आप सबको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि रिक्शा का भाड़ा मीरा ने ही दिया है। अरे भाई, अब उनके पास छुट्टे नहीं हैं का बहाना नहीं बचा था। और हाँ, एक राज की बात, नेहा बहाना नहीं बना रही थी। उसे पता ही नहीं था कि अर्पिता और राज ने वो पाउच निकाल दिया था और जानबूझकर बाजार पहुंचे थे ताकि मीरा बुआ के 2000 के नोट के छुट्टे करवाएं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।